अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक फरिश्ते के बारे में। जब एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आप अलैहिस्सलाम की इम्तिहान लेने के लिए जमीन पर तशरीफ ले आए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ क्या किया, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज्यादा मालो दौलत अता फरमाया। बेशुमार ऊंट, गाय, बकरे और बकरियों से नवाजा। एक बार अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा, इब्राहिम मेरा दोस्त थे। तो फरिश्ते कहने लगा, या अल्लाह, अगर किसी को इतना दौलत, इतना माल दिया जाए तो उसे तो दोस्त बनना ही है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि जाओ मेरे खलील का इम्तिहान ले लो। फिर फरिश्ता इम्तिहान लेने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। आप अलैहिस्सलाम चरागाह में अपने चौपाई चरा रहे थे। फिर एक फरिश्ता आकर खेत में छुप कर बैठ गया और बुलंद आवाज से जिक्र शुरू कर दी, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ए सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, कौन मेरा रब का नाम ले रहा है? कौन है जो इतनी मीठी आवाज से मेरे रब का जिक्र कर रहा है? फिर आप अलैहिस्सलाम उस आदमी का तलाश शुरू कर दिया और ढूंढते ढूंढते उस फरिश्ता के पास पहुंच गए जो इंसानी शक्ल में आप अलैहिस्सलाम की इम्तिहान ले रहा था। तो आप अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? तो उसने कहा, हाँ मैं ही जिक्र कर रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर से एक बार जिक्र करो ना, जैसे आप कुछ देर पहले कर रहे थे। तो फरिश्ता ने कहा, इब्राहिम पहले मैं अपने मर्जी से कर रहा था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो इसके लिए कीमत अदा करना होगा। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या लोगे मेरे रब का जिक्र सुनाने के लिए? फरिश्ते ने कहा, आपकी जितनी भी बकरियां हैं अगर आप मुझे दे दे तो मैं अल्लाह ताला की जिक्र करने के लिए राजी हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इतना ही चाहिए? जा, मैं सारे बकरियां तुझे दे देता हूँ। अब मुझे मेरे रब का जिक्र सुना। फिर वो जिक्र करने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर एक बार जिक्र सुना दे। फिर एक बार जिक्र सुनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, एक बार फिर सुना दे। तो इंसान नुमा फरिश्ता ने कहा, इसके लिए कीमत देनी होगी। आपकी गाय, बकरियां, भैंसे, आप सब कुछ मुझे दे दो तो मैं जिक्र सुनाने के लिए राजी हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मेरे सब गाय, भैंसे आज से तेरा हुआ। जा और एक बार मेरे रब का जिक्र सुना दे। फिर से फरिश्ते ने जिक्र शुरू किया, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ए सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी मचलते हैं तो कभी रोते हैं तो कभी जमीन पर लोटपोट होते हैं। तू मेरा रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से मेरा रब का नाम ले। तो फरिश्ता ने कहा, इब्राहिम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे भी मैं ले चुका हूँ, ऊँट रह गए, सारे ले लूंगा, फिर जिक्र करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, तू बस जिक्र सुना और मेरा सब कुछ ले ले। आखिरकार जब सब कुछ दे दिए और वो फरिश्ता फिर से जिक्र करना बंद कर दिया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर से अर्ज किया, एक बार फिर से मेरे रब का नाम ले ले। तो फरिश्ता ने कहा, अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज में ले चुका हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ए गाय, भैंसे,
बकरियां चराने के लिए तुम्हें तो कोई नौकर या मुलाजिम चाहिए, तो ऐसा कर मुझे रख ले। मैं तुझसे रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, बस तू मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाना और मैं तेरे जानवरों को चराऊंगा। ये सुनकर फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद फरिश्ता ने आप अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और कहा, मैं आपकी इम्तिहान ले रहा था, मैं इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता हूँ। आप अलैहिस्सलाम वाकई इस लायक है कि अल्लाह ताला आपको खलील या दोस्त बनाए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, यानी अल्लाह ताला हमें बेपनाह प्यार करता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक खलीलुल्लाह लक़ब कैसे मिला। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की ये आदत थी कि आप अलैहिस्सलाम मेहमानों के साथ खाते थे, यानी आप अकेला नहीं खाते थे, किसी मेहमान को लाकर उसके साथ खाना खाते थे। एक बार आप अलैहिस्सलाम मेहमान की जुस्तजू में निकले, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को कोई ना मिला, इसीलिए आप घर वापस आ गए। घर में दाखिल हुए तो देखा घर में एक शख्स खड़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे मेरे घर में आने की इजाजत किसने दी? उसने कहा कि इस मकान के हकीकी मालिक ने। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहने लगे, मैं मलकुल मौत हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे के पास इसलिए भेजा है कि मैं उसे बशारत सुना दूं कि खुदा ने उसे अपना खलील बना लिया है। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तो आप मुझे जरूर बताएं कि वो बुजुर्ग हस्ती कौन है। खुदा की कसम, अगर वो जमीन के किसी दूर गोशे में हो, मैं जरूर उनसे जाकर मुलाकात करूंगा, फिर अपनी बाकी जिंदगी उनके कदमों में गुजार दूंगा। ये सुनकर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो शख्स तो खुद आप ही हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फिर से दरियाफ्त फरमाया, क्या सचमुच मैं ही हूँ? फरिश्ते ने कहा, हाँ आप ही हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फिर से दरियाफ्त किया, क्या आप मुझे बताएंगे कि किस बिना पर और किन उम्र पर अल्लाह ताला ने मुझे अपना खलील बना लिया है? तो फरिश्ते ने फरमाया, इसीलिए कि तुम हर एक को देते रहते हो, किसी से मांगते नहीं हो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये लक़ब मिला, तब से आप अलैहिस्सलाम के दिल में इस कदर खौफे खुदा समा गई कि उनके दिल के धड़कना दूर से इस तरह सुना जाता था जिस तरह से फिजा में परिंदों की उड़ने की आवाज सुना जाता है। अल्लाहु अकबर।